जय श्री राम सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 58वां पार्ट 58। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि वन के रास्ते से जहाँ जहाँ से प्रभु जा रहे थे वहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे वे सभी अपने आप को धन्य समझ रहे थे और बोल रहे थे कि आगे श्री राम जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी इतने ज़्यादा सुशोभित हो रहे हैं कि बखान ही नहीं किया जा सकता। और तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं और दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। तो अब चलते हैं कथा की ओर आगे। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की पत्नी जो हैं उनका नाम रति है। तो कामदेव के बीच में रति शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र है जो, और चंद्रमा के बीच में रोहिणी जो चंद्रमा की स्त्री है। तो कहते हैं कि मैं अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। अतः वह कैसे कही जा सकती है भला? पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम आनंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने अगम मार्ग अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग उसे अगम मार्ग कहते हैं। तो उन्होंने अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्कर से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिसके हृदय में सोपन में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री राम जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चल पड़े। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है, सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार कर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी बहुत हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आ गए
और श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए और श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवा लिए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम के लिए सुंदर स्थान बतला दिए कि हे प्रभु, आप यहाँ विश्राम कीजिए। मुनि श्री राम जी के पास ही बैठ गए और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन और माता का हित और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे लिए पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सारे पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना आग के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास कर सकूं। श्री राम जी के सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले कि धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर और बुद्धि के परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। हे प्रभु, आपकी जय हो। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह वशिष्ठ माइक नहीं है।
और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते भी हैं। हे राम, आपके चरित्रों के मतलब मुनि जी कह रहे हैं श्री प्रभु श्री राम जी से कि हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे सुखी हो जाते हैं। आप जो कहते और करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सह कुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। ये सब बातें मुनि ने कहा है कि हे प्रभु, मैं आपको ऐसा कौन सा स्थान दिखाऊं जहाँ आप नहीं हो, अर्थात सब जगह तो आप हैं, तो भला मैं आपको कहाँ का रास्ता दिखाऊं, कौन सा स्थान बताऊं। तो उन्होंने प्रभु से ही पूछ लिया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।